सानेह गुल प्लाजा के हवाले से सिंध काबीना का इजलास वजीर आला सिंध की सदारत में हुआ, जिसमें सिंध काबीना ने मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी और दुकानदारों के लिए तहफ़्फ़ुज़ सहूलत फराहम करने का अज़्म किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वाक़ये पर गौर के बाद एक ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सानेह गुल प्लाजा से मुतालिक पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स का जायजा ले लिया गया है, तमाम ज़रूरी कानूनी और इस्लाही इक़दामात की तजवीज़ करेंगे। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना है कि सानेह गुल प्लाजा से मुतालिक कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आइंदा सूबाई काबीना के इजलास में पेश की जाएगी, जिसकी रोशनी में मजीद कार्रवाई और लाएअमल तय किया जाएगा। जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए जो हुकूमत सिंध ने दिए, किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है, ये वाज़े करते चलें। किसी भी कॉम्पनसेशन का मकसद किसी की भी जान वापस नहीं ला सकती, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टोकन होता है जो हुकूमत उनके पीछे लवाकिन के लिए वो चीज़ें देती है। वज़ीर आला साहब डे टू डे बेसिस पे इसी हादसे से मुंसलिक मीटिंग्स बिना किसी नागे के कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो उन्होंने फ्यूचर के जो हमारे अब स्टेप्स होंगे कि खुदा न खास्ता दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो, उसके लिए जो फायर ऑडिट और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर भी अमल दरामद चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंगें भी की हैं कि अब फ्यूचर में जो SOPs बनाई जाएंगी उन तमाम बिल्डिंग्स के लिए, उन बिल्डिंग्स में किस तरीके के आलात होने चाहिए जो कि लाजिम है, उसका भी जो है वो मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है। और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाकी फायर के जो महकमे हैं फायर फाइटिंग के और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं, इन सब पे मुबनी जो है कमेटियाँ सिंध भर में जितनी भी इस तरह की बिल्डिंगें हैं जिनमें वो निज़ाम मौजूद नहीं है उस पर अमल दरामद कराएंगी। अब कोई फायर ऑडिट की रिपोर्ट नहीं जमा होगी, अब अमल दरामद डायरेक्टली होगा कि किस किस बिल्डिंग में नहीं है, उस पर अमल दरामद उस टाइम पीरियड पे होगा। उस पर भी ताजिर बरादरी जो थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हुकूमत हमारे साथ हो, क्योंकि जितने भी ताजिर, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी इलाके हैं, वो सारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेम्बरान हैं। वो जो चेक्स हैं उन लवाकिन के, जिन जिन की डेड बॉडीज़ शनाख्त हो गई है, उनके और उनके सारे जो एक कवायद होते हैं कि भाई इनके पीछे सक्सेसर कौन है या उनका कौन है, उसके लिए आज से चेक्स उनके घरों पे खामोशी से दस्तक दे के उनके घर पर आज पहुंच भी जाएंगे। जिन जिन की शनाख्तें हो रही हैं उनके घरों पे वो जो कॉम्पनसेशन है, मैं अगेन कि दिस इज़ नॉट अ प्राइस ऑफ एनी बडीज़ लाइफ, लेकिन उनको जो भी हुकूमत ने फैसला किया उनके घरों पे दस्तक देकर ये भी कहा गया कि जी उनको किसी दफातर में नहीं बुलाया जाएगा, उनके लिए कोई सेरेमनीज़ नहीं होंगी, उनके घरों पे नॉक करके उनको जो है हम वो चेक्स उनके घरों पे हमारे वुज़रा या हमारे ज़िम्मेदारान जो हैं वो जाके उनको दे के आएंगे, ताकि उनके साथ हम जो है इस मुश्किल घड़ी में खड़े हों, ना कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की सियासत करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर को और इस मुल्क को इंतशार के लिए ढकोना चाहते हैं। और वो लोग जिन्होंने इस शहर को हमेशा बैड न्यूज़ रहे हैं, उस शहर के लिए, इस शहर की मईशत के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं, इस शहर के लोगों की जान और माल के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं, और इस पूरे मुल्क के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं। आज वो फिर इस चीज़ पे अपनी सियासत को, अपनी मुर्दा सियासत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं उनके इस झूठे बयानिया की।